एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे जो संस्कृत खंड का अगला चैप्टर है धीरः वीरेण पूज्यते। और इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इन प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके पहले के वीडियो में मैंने जो आपका संस्कृत खंड का पहला पाठ है, यहां पर आप देख सकते हैं वाराणसी, जो आपके संस्कृत खंड का पहला पाठ है जिसका नाम क्या है वाराणसी। और इस पाठ के मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है वीडियो के माध्यम से। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप इस पाठ से रिलेटेड जो प्रश्नों का वीडियो है उसे भी जरूर देख लें, क्योंकि इस पाठ से प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। और यह जो पाठ है धीरः वीरेण पूज्यते, इस पाठ से भी पूछे जाने की 100% संभावना है। इसलिए मैं आज इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है अलछेद्रः कः आसीत्। अलछेद्रः कः आसीत्, प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर कौन था। अलछेद्रः अर्थात सिकंदर, कः यानी कौन, आसीत यानी था। तो अलछेद्रः कः आसीत, सिकंदर कौन था। और मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कितने? 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, और जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। तो यहां पर प्रश्न है अलछेद्रः कः आसीत्, सिकंदर कौन था। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? अलछेद्रः यवन राजः आसीत्। यवन राजा आसीत अर्थात सिकंदर कौन था? सिकंदर यवन राज था। सिकंदर कौन था? सिकंदर यवन राज था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे। 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है इस चैप्टर का पुरु राजा कः आसीत। यह प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरु राजा कः आसीत, प्रश्न कह रहा है कि पुरु राजा कः आसीत अर्थात पुरुराज कौन था। पुरुराज कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत्। पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत् अर्थात पुरुराज एक भारतवीर था। पुरुराज कौन था? तो पुरुराज एक भारतवीर था। आप देख सकते हैं प्रश्न से उत्तर में आपको ज्यादा याद नहीं करना है। यहां लिखा है पुरुराजः कः आसीत् और यहां उत्तर में लिखा है पुरुराजः एकः भारतवीरः आसीत्। एकः भारतवीरः आपको इस प्रश्न में याद करना है। और अलछेद्रः कः आसीत्, इसमें आपको यवन राजा सिर्फ याद करना है। अलछेद्रः यवन राजा आसीत, छोटा सा आपको बहुत ही कम याद करना है। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। तो यहां देख सकते हैं आप प्रश्न क्या है, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत् अर्थात
पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुराजः अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्। आप देख सकते हैं प्रश्न से आपको उत्तर में सिर्फ और सिर्फ अलछेद्रेण ही याद करना है, बाकी सेम प्रश्न एक जैसा आपको लिख देना है। पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्, उत्तर हो जाएगा पुरुराजः अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्। अर्थात प्रश्न से उत्तर में क्या फर्क है? सिर्फ अर्थात पुरुराज ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? तो उत्तर हो जाएगा पुरुराज ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। आप इस प्रश्न को जरूर याद कर लेंगे क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है यहाँ इस पाठ का, और यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। लगातार 2006 से 2020 तक की बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। दीरः केन पूज्यते, दीरः केन पूज्यते। अर्थात यह प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, कह वीरेण पूज्यते, यानी वीर की पूजा किसके द्वारा की जाती है? दीरः केन पूज्यते। इस पाठ से आपको मैं बता दूं कौन कौन से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया? उत्तर है पुरुराजः अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत्। पुरुराज ने सिकंदर के साथ युद्ध किया। और यह प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं, दीरः केन पूज्यते, दीर की पूजा किसके द्वारा की जाती है? और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीरः वीरेण पूज्यते, दीरः वीरेण पूज्यते। अर्थात वीर की पूजा वीर द्वारा ही की जाती है, वीर की पूजा वीर द्वारा की जाती है। प्रश्न पूछा गया है कि वीर की पूजा किसके द्वारा की जाती है? उत्तर हो गया है दीरः वीरेण पूज्यते, वीर की पूजा वीर द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न है यहाँ, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गीतायाः का संदेशा। अर्थात गीता का कौन सा संदेश है? गीता का कौन सा संदेश है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? निष्काम कर्म करणम एव गीतायाः संदेशः अस्ति। निष्काम कर्म करणम एव गीतायाः संदेशः अस्ति। निष्काम कर्म करणम अर्थात हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, किम जित्वा भोज्यसे महीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किम जित्वा भोज्यसे महीम। अर्थात क्या जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे? क्या जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे? किम जित्वा भोज्यसे महीम। उत्तर हो जाएगा युद्धम जित्वा भोज्यसे महीम। क्या जीत करके? युद्ध जीत करके पृथ्वी का भोग करोगे। उत्तर क्या हो जाएगा? युद्धम जित्वा भोज्यसे महीम। आप देख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या याद कर लेना है? सिर्फ युद्धम आपको याद करना है, बाकी सेम प्रश्न से ही दिया गया है, युद्धम जित्वा भोज्यसे महीम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति है। अर्थात प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत एक राष्ट्र है, यह तो तुम्हारा विपरीत कथन है, यह किसकी उक्ति है? भारत एक राष्ट्र है, यह तो तुम्हारा विपरीत कथन है, यह किसकी उक्ति है या किसका कथन है? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम अलछेद्रेण
अलच्छेद्रस्य उक्ति। भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम अलच्छेद्रस्य उक्ति। अर्थात भारत एक राष्ट्र है, यह तो तुम्हारा विपरीत कथन है, यह सिकंदर की उक्ति है। भारत एक राष्ट्र है, यह तो तुम्हारा विपरीत कथन है, यह किसकी उक्ति है? यह सिकंदर की उक्ति है। तो मैंने आपको बता दिए हैं वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ यह भी बता दिया है कि इस चैप्टर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन हैं जो आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इसके बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस चैप्टर से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दूंगा। आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आपकी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जल्द से जल्द आने ही वाला है। और जैसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 का कार्यक्रम घोषित होता है, यानी आपकी स्कीम जैसे ही घोषित होती है, आपको सूचना दे दी जाएगी। आप ये मानकर चलिए कि आपकी बोर्ड परीक्षा मार्च अप्रैल के मध्य में ही होनी है। तो आप इसी हिसाब से अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें, ताकि आप अपनी परीक्षा में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे अंक ला करके अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन कर सकें, अपने विद्यालय और गुरुजनों का नाम रोशन कर सकें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।